हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपी है और आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं डांस वीडियोस बनाता हूं। और आज का ये वीडियो डांस वीडियो नहीं होने वाला है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है गौतम। वो मेरे खिलाफ़ एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में बहुत ही अपशब्द बोल रहा है दोस्तों, अलग अलग तरीके से बोल रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारा गंदा बातें, गंदी गंदी बातें बोला है वो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो का जवाब दूँ और मुझे दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखें और आप ये वीडियो देखकर बताएं कि कौन सही है कौन गलत। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो क्या क्या बोलता है मेरे बारे में। मैं वीडियो चला दूंगा लूप में, टोटल वीडियो दिखेगा आपको स्क्रीन पे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम शिवांश, आप तो मुझे जानते ही हैं। एक लड़का है जिसका नाम गोपी है और डांस के नाम पे सिर्फ करता वो टट्टी है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, चाहे मेरा नाम गोपी हो चाहे मेरा कुछ भी हो, है ना, मेरा जो नाम है वो नाम ही रहेगा। और डांस के नाम पे मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो उसे बोलना कहीं से भी जायज़ नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, टट्टी करता हूँ कि क्या करता हूँ। और बाय द वे मैं दोस्त एक बात बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का खुद का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है, और हर एक डांस स्टाइल अलग अलग होता है। तो अगर कोई दूसरा इंसान अगर कोई दूसरा डांस स्टाइल करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टट्टी करता है। अगर आप अपना डांस स्टाइल करते हैं तो मैं अगर आपको कह दूं कि आप टट्टी करते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। हर इंसान का अपना अपना डांस स्टाइल होता है और अपना अपना चॉइस होता है। किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, किसी को वेस्टर्न पसंद है। सभी लोगों की अपनी अपनी पसंद है। तो अगर कोई क्लासिकल करेगा तो आप उसको ये नहीं बोल दीजिएगा कि वो टट्टी कर रहा है, ये गलत बात है दोस्त, ठीक है। मैं बॉलीवुड करता हूँ, हिप हॉप भी करता हूँ, समथिंग हर कुछ ना कुछ करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि मैं टट्टी करता हूँ और वो जो करता है वो सोना गिराता होगा अपने पिछवाड़ा से, है ना। मैं जो करता हूँ टट्टी करता हूँ और जो पीछे से करता है वो सोना गिरता होगा, ये सब तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब और आगे देखते हैं। उसने एक क्लास खोल रखा था जिसका नाम M8 और महाकाल जागरण ग्रुप था। एक सेकेंड, तो गौतम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा डांस क्लास एक ही है जिसका नाम है M8 डांस एकेडमी। और जिसका तुमने नाम लिया महाकाल जागरण ग्रुप, वो क्लास नहीं है, वो एक संस्था है, समझे दोस्त। वो एक संस्था है, एक ग्रुप है जो कि कोई काम करती है, इवेंट्स का, जागरण का काम करती है। M8 इवेंट्स भी हमारा ग्रुप का नाम है। तो वो एक क्लास नहीं है, मेरा क्लास का नाम M8 डांस एकेडमी है, समझे दोस्त। तो पहले ये चीज़ को आप क्लियर कीजिए कि महाकाल जागरण ग्रुप और M8 डांस एकेडमी अलग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और उसमें कुछ बच्चों को सिखाता था, लेकिन उसके डांस अच्छे ना होने के कारण उसके बच्चे छोड़ दिए और उसका क्लास बंद हो गया, ठीक है। हाँ तो दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा डांस ना अच्छा रहने की वजह से मेरे बच्चे छोड़ दिए हैं, ये तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ठीक है। यह तुम्हारे पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि मेरा डांस अच्छा नहीं है या मेरे स्टूडेंट, मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट है, 10 में से 9 स्टूडेंट तुम्हारे पास चले गए ये बोल के कि मेरा डांस अच्छा नहीं है। ये कहाँ है तुम्हारे पास प्रूफ है? कहीं से नहीं भाई। मेरा अगर डांस ख़राब होता तो मेरे व्यूवर्स या समथिंग कुछ भी मेरे पास व्यू ही नहीं आते, एकदम नहीं आते, मेरे को गाली देते लोग। देना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर कोई ख़राब करता है उसको डायरेक्टली गाली देता है लोग। आज की दुनिया में यही सच्चाई है, कोई कितना भी गंदा कर ले ना वो पब्लिकली दिख जाता है, ठीक है दोस्त। और बात रही कि क्लास बंद होने की, तो क्लास बंद नहीं हुआ है दोस्त, और नहीं आगे भी होगा। क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्त कि किसी को छोड़ने की वजह से किसी का डांस क्लास बंद नहीं होता है। डांस क्लास खुलता है डांस सिखाने के लिए। आना जाना हर किसी न किसी का लगा होता है, और वो कारण होता है किसी का आना और किसी का जाना, ठीक है। आने का कारण तो सभी लोगों को पता है, लेकिन जाने का कारण सभी लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए किसी को भी ब्लेम कर देना कि अच्छा बच्चे चले गए तो इसलिए क्लास बंद हो गया, तो ये बात नहीं है। हर इंसान का कोई ना कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से क्लास बंद हो सकता है या कर सकता है कोई भी इंसान। इस पे आप ब्लेम नहीं दे सकते कि इसका ये बच्चे नहीं हैं या बच्चे छोड़ के चल गए इसके वजह से उसका डांस क्लास बंद हो गया, ये गलत है।
इसके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये बोले कि मेरे बच्चे छोड़ के चले गए इसलिए मेरा डांस क्लास बंद हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। उसकी क्लास की एक लड़की मेरे पास आई जिसका नाम भूमि था, और वो मुझसे सीखने लगी क्योंकि उसके क्लास में सिर्फ 5 मंथ में वो 5 बेसिक्स ही सीखी थी। इसके कारण गोपी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका धंधा तो बंद हो गया, एक लड़की चली गई उसको छोड़कर। हाँ तो भाई मेरे पहली बात कि मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो लड़की मुझे छोड़ के क्यों जाएगी, ठीक है। छोड़ के गई नहीं, और छोड़ के चली भी गई तो मेरा ये कहना है उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो कहीं भी डांस जाके सीखे, ठीक है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि वो मेरे से डांस क्लास मेरे से ज़बरदस्ती सीखे। अगर कहीं भी ये बोला है तो भूमि से आमने सामने ला करके अपने वीडियो में स्टेटमेंट दिला दो कि मैंने उससे कहा कि तुम ज़बरदस्ती मेरे पास डांस करो, मेरे पास ज़बरदस्ती मेरे से डांस सीखो। नहीं, डांस सीखने की कहीं भी किसी की भी चॉइस हो सकती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। हाँ, और डांस खराब होना अच्छा होना वो सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को पसंद है कि कोई उसको बहुत अच्छा बोले, बहुत ये करे, उसको हर चीज़ में सपोर्ट करे, खराब अच्छा ये वो, समझ में आया? मतलब कि इंसान अगर खराब भी करे तो भी उसको वाह 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 करे। तो अब इस बात पे अगर उस इंसान अगर छोड़ के जाए तो बात ही अलग है। और बाकी की डांस क्लास छोड़ने का कारण बहुत सारी बातें होती है। ज़रूरी नहीं कि डांस ख़राब है या डांस कोई अच्छा नहीं सिखाता इसके वजह से ही छोड़ता है। बहुत सारा कारण होता है। किसी को एसी पसंद है, डांस क्लास में एसी नहीं होता है तो डांस क्लास छोड़ देते हैं। किसी को स्पेस नहीं लगता है तो इसके वजह से भी डांस क्लास छोड़ देते हैं, है ना। और किसी लोगों को भीड़ नहीं लगता है तो किसी लोगों को भीड़ पसंद है। समझते रहे ना दोस्त कि कोई बहुत सारे लोग डांस क्लास आते ही इसलिए है कि वो मौज मस्ती कर सके, भीड़ में आए, लड़कियों के सामने आए। बहुत सारे आप लोग को भी पता है कि बहुत सारे लड़के डांस क्लास ज्वाइन क्यों करते हैं, या तो अपने गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए या तो फिर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। ये सच्चाई है दोस्त, है ना। तो चलिए आप आगे देखते हैं वीडियो। और हाँ दोस्त, बात रही 5 महीने में 5 बेसिक्स, तो दोस्त ये प्रूफ है हमारे पास कि अगर 5 महीने में मात्र 5 बेसिक सिखाता ना तो 5 से 10 गाने कोई शूट नहीं कर सकता। मात्र 5 बेसिक्स में 5 से 10 गाने कोई भी शूट नहीं कर सकता है, मात्र 5 बेसिक्स में। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 5 से ज़्यादा तो मैं फुटवर्क बता दिया हूँ भूमि को, और 5 एक ऐसा बेसिक्स है जिसका भूमि को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जो बेसिक्स मैंने बताया है वो बेसिक्स अभी तक भूमि का क्लियर हुआ ही नहीं। और ये सभी बहुत सारे डांस क्लास का एक नियम होना ही चाहिए ये नियम कि कोई भी अगर स्टूडेंट नया आता है तो उसे बेसिक से ही स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आप पहला बेसिक्स बताया जाए, जब तक वो क्लियर ना हो उसे दूसरा बेसिक्स नहीं बताया जाए, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, 5 महीने 6 महीने 5 साल 10 साल 20 साल। अगर उसको देने का मन है 10 साल 20 साल तो देते रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम, समझ में आया। तो जब सामने वाला ही एफर्ट नहीं दिखा रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, समझ रहे हैं ना दोस्त। क्योंकि एक टीचर को सामने वाला से एनर्जी मिलता है। कोई स्टूडेंट आता है एनर्जी लेकर के कि सर मैं सीखूंगी सर, या मैं सीखूंगा, चलिए सर, या एनर्जी आप आएंगे सर, हाँ सर लेट हो गया सर, थोड़ा पढ़ाने जाना था ना सर, इसलिए सर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्त कि मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। तो रियलिटी यही है ज़्यादातर स्टूडेंट का, सर या तो फिर ये लेट हो गया सर गाड़ी नहीं मिला था आज, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि किसके कारण नहीं सीखते हैं लोग। तो इसका कारण ये नहीं होता कि डांस क्लास ख़राब है, नहीं, अधिकतर टीचर अच्छे ही होते हैं, बस देखने की नज़र और समझने की सोच होनी चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं। जिसके बाद वह भूमि के घर पे जाता है और भूमि की मम्मी के सामने उसको चैलेंज करता है कि गौतम 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या 5 मंथ में कर देती हो, देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों बात ये सच है कि मैं भूमि के घर गया था मैं बात करने के लिए, अलग सिलसिले में गया था बात करने के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि आगे भी पॉइंट्स है, इसने वो बात कही है तो उसके आगे मैं ये आगे बताऊंगा। नहीं तो अगर मैं सभी बातें बार बार बताता चलूँ तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि मैं घर गया, सच्चाई है। और भूमि ने खुद कहा कि सर मेरे को आपके साथ 5 महीने में मैं कुछ नहीं सीख पाई, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सर छोड़ दिया। तो मुझे गुस्सा आया, ठीक है, क्योंकि 5 महीने में वो क्या क्या पाई है ना, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा कि मात्र 5 महीने में वो क्या क्या की है और क्या क्या
कर ली है इतने मात्र 5 महीने में। तो इसी बात को लेकर के मैंने उसे कहा भूमि को कि ठीक है 5 महीने में मैंने कुछ नहीं सिखाया ना, और या 5 महीने में तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं भी देखता हूँ कि तू 5 महीने में गौतम के साथ क्या करती है और 5 महीने में तू क्या करके दिखा सकती है। यही मैंने चैलेंज दिया है, ठीक है। और ये मैं अभी भी चैलेंज देता हूँ कि भूमि तुम 5 महीने में क्या करके दिखाओगी, मैं भी देखता हूँ। और मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि 5 महीने में मात्र ये लोग क्या कर सकते हैं मैं बता सकता हूँ। अभी 2 काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधी बात बताता हूँ। पहली बात कि वो तो एक यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, जो बनाएगा वो, चाहे वो अच्छा बनाए खराब बनाए वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी ऑडियंस उसको अच्छा बोलती है, बस बड़ी बात है, ठीक है। पहली बात तो ये हुई कि वो वीडियोस बनाएगा, और दूसरी बात ये है कि वो वर्कशॉप ज्वाइन करेगा। इसके अलावा वो लोग कुछ और नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, ठीक है। या तीसरा ये हो सकता है कि वो छोटे मोटे कंपटीशन यहाँ वगैरह वगैरह वो कंपटीशन करेगा, ठीक है, महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ऐसे करेगा। लेकिन मैंने 5 महीने का टारगेट दिया है दोस्तों। 5 महीने में कौन कितना उखाड़ सकता है वो मेरे को देखना है, खास करके भूमि को, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं कर सकता मात्र 5 महीने में, ठीक है। ऐसा तो नहीं है दोस्त कि 5 महीने में ये भूमि नाम की लड़की गौतम इसको DID में पहुंचा देगा, या फिर डांस प्लस में पहुंचा देगा, या कोई वर्ल्ड ऑफ डांस का कंपटीशन जिता देगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, है ना दोस्तों। तो 5 महीने में वो भी कुछ कवाड़ नहीं सकता है किसी का कुछ, या कुछ कितना भी आगे बढ़ा नहीं सकता। सच्चाई है, 5 महीने में कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ सकता। और 5 महीने में मेरे पास कितना आगे बढ़ी है और क्या क्या पाई है दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 मंथ में तुम्हारे पास बस 5 बेसिक सीखी थी, और मेरे पास सिर्फ 15 दिन में एक पूरा एक सॉन्ग की, जिसमें उसका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वो वीडियो मैं आगे लगा देता हूँ कि 5 मंथ पहले उसका क्या बॉडी लैंग्वेज था, 15 दिन बाद उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा हुआ। हाँ तो गौतम, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक डांस स्टाइल का एक अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। ये आपको शायद ज्ञान होगा, हर एक डांस स्टाइल का, ठीक है। हर एक डांस स्टाइल का एक अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर कोई इंसान हिप हॉप करता है और कोई इंसान बॉलीवुड करता है, ठीक है, तो ये दोनों का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, ये निश्चित है। ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े डांसर एंड बड़े बड़े कोरियोग्राफर भी बोलेंगे या बोलते ही हैं, ठीक है, कि हिप हॉप का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, बॉलीवुड का डांस का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। और इसी बात पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंपेयर करूं तो ये गलत बात है, ठीक है। या फिर बॉलीवुड को क्लासिकल से कंपेयर करूं, ये भी गलत बात है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है। हर इंसान का खुद का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, समझ में आया। अगर मैं बॉलीवुड करता हूँ और मेरा कोई दूसरा बंदा बॉलीवुड करता है तो उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज होगी, मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज होगी। और अब तक जितना भी मैंने भूमि को सिखाया या भूमि खुद से कॉपी की है वीडियो समथिंग, जो भी उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से की है। बॉडी लैंग्वेज किसी डांसर के अंदर घुसा नहीं जा सकता, घुसाया नहीं जा सकता। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो डांसर खुद पे वर्क करता है। एक टीचर सिर्फ वो बताता है कि देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम इस बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। ये नहीं बोल सकता है कि तेरी बॉडी लैंग्वेज गंदी है या वो है, तेरे से होगा ही नहीं, सुधर सकता है, बॉडी लैंग्वेज सुधर सकता है। क्योंकि डांस में सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक बॉडी लैंग्वेज, स्टेप से मैटर नहीं करता है दोस्तों। स्टेप आप कैसे भी करो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा ना, आप बहुत अच्छा करेंगे। ये रियलिटी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेप से मान लीजिए ऋतिक रोशन करता है और दूसरा वही स्टेप्स टाइगर श्रॉफ करता है, लेकिन आपको पता है कि दोनों के स्टेप्स करने का तरीका अलग अलग होगा, बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होगा। ये करेंगे कुछ अलग ही लगेगा और ये करेंगे कुछ अलग ही लगेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का बॉडी लैंग्वेज खराब है, नहीं, इसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, इसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है ना। तो बात मेरा यही कहना है दोस्तों कि बॉलीवुड और हिप हॉप या क्लासिकल या भरतनाट्यम या फिर आप बोलिए वेस्टर्न या लॉकिंग पॉकिंग बोलिए, ठीक है, या कंटम बोलिए या क्रम बोलिए, सभी डांस स्टाइल का अपना अपना एक बॉडी लैंग्वेज होता है और सभी को एक बॉडी लैंग्वेज में कंपेयर करना ये गलत बात है, ठीक है दोस्तों। तो हम बोल दें
कि अच्छा 5 महीने पहले जो सीखी है इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, और देखिए 15 दिन में मैंने जो सिखाया है इसका बॉडी लैंग्वेज देखिए दोस्तों। तो 15 दिन में जो आपने स्टेप सिखाया ना, वो एक इंसान को रोबोट ही बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता है। डांस में ना दोस्तों मैं बताता हूँ, डांस एक फील की बात ही है। बॉडी लैंग्वेज अंदर से आती है, बॉडी लैंग्वेज होता है ना एक अंदर से होता है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। और डांस फील से करते हैं, क्या करते हैं, फील से। फील कहाँ दिखता है, हमारे यहाँ एक्सप्रेशन में। स्टेप्स तो करते ही हैं, स्टेप्स तो कोई भी करता है, स्टेप्स हर कोई करता है, कुत्ता भी करता है, बैल भी करता है, बकरी भी करता है, सभी लोग स्टेप्स करते हैं अपने जीवन में। लेकिन फील करके जो करता है ना, वही बेस्ट कहलाता है। उसी को कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या मस्त है उसका, मस्त है, समझे। जो फील ही नहीं कर पाया वो कभी कुछ डांस कर ही नहीं सकता। और आपको पता है दोस्तों कि गौतम के वीडियोस में, जितने भी वीडियोस में, सबसे मेन चीज़ यही की कमी है, फील। समझ में आया? गाना कहीं और होता है और उसकी फीलिंग कहीं और होती है। सिर्फ स्टेप्स नहीं होता मैटर, सिर्फ स्टेप से मैटर नहीं करता है दोस्तों, ये बस याद रहे, ठीक है। फीलिंग मैटर करता है और बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। और मैंने आपको बता दिया कि बॉडी लैंग्वेज सभी स्टाइल की अलग अलग होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इसका बकवास। जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंगरू बजन त्यार खुटमा, लाल त्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा। प्रेमिका ने प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा, प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते है सोने जैसा। प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। हाँ तो दोस्त ये जो दो वीडियो क्लिप लगाया है, ठीक है, 3 क्लिप लगाया है। पहला तो वो वाला ट्रिपिंग। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों की ये जो ट्रिपिंग डांस वीडियो है, इसमें भूमि जो कर रही है ये खुद ने कॉपी की है एक YouTube वीडियो से, ठीक है। मैंने उससे पूछा था कि भूमि बताओ इसको मैं कोरियोग्राफी करूं या खुद करना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि नहीं मैं खुद कोरियोग्राफी करूँ, मैं खुद से कॉपी करना चाहूँगी, ठीक है। उसने खुद कहा, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। और मेरी भी ये चॉइस होती है, मैं भी चाहता हूँ कि स्टूडेंट खुद से जितना कुछ कर सके ना उतना ज़्यादा बेहतर है, समझे। क्योंकि मैं स्टूडेंट को मेरे पे निर्भर नहीं रखता, मैं अपने स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि वो खुद पे निर्भर हो। एक सॉन्ग को खुद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए मैं वैसे बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 10 गो कोरियोग्राफी कर दिया, 10 गो 20 गो स्टेप्स भर दिए एक ही गाना में। ज़रूरी नहीं है दोस्त, नहीं ज़रूरी है। मेरे को नहीं चाहिए कि एक गाने में 20 स्टेप्स किया जाए। मेरे को ज़रूरी है एक गाने में 5 ही स्टेप्स किया जाए और अच्छे से किया जाए, फीलिंग से किया जाए, वही काफ़ी है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो ट्रिपिंग है मैंने आपको बता दिया कि भूमि खुद से की है, शूट मैंने किया है, डांस अपलोड मैंने किया है, लेकिन खुद से कॉपी की है, खुद से की है, खुद का बॉडी लैंग्वेज है और सही भी है, उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है। मुझे दिखाया, मैंने बोला ठीक है बेहतर है। बाकी की तो अंदर से फीलिंग आया, तो अगर बाकी देखा जाए तो उस गाने में तो फीलिंग और भी हो सकता है, थोड़ा और हॉटनेस हो सकता है उसमें, कपड़े का पहनावा अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। क्योंकि एक डांस वीडियो में ना मात्र डांस मैटर नहीं करता है, कोई भी आर्ट कल्चर में ना एक मात्र डांस मैटर नहीं करता है, उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम भी मैटर करता है, उसके साथ साथ मेकअप भी मैटर करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेशभूषा जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, आर्ट लैंग्वेज में, ये सब सभी चीज़ें मैटर करता है। और दूसरी बात दोस्तों कि उसका क्लिप है जिसका अपना क्लिप हाल फिलहाल 15 दिन का दिखा रहा है, तो दोस्तों उसमें कुछ खास नहीं है। वो भर के स्टेप्स, ये वो धर के ये पकड़ रहा है, इधर से ये कर रहा है, तो बस यही कुछ है, उसमें फीलिंग्स नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया है ना, सिर्फ स्टेप्स करने से नहीं होता, एक फीलिंग्स होता है, गाने के हिसाब से चलना ज़रूरी होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि सिर्फ बीट नहीं पकड़ सकता है, ओनली फॉर बीट से डांस नहीं होता है, उसमें बोल भी है, ठीक है। और फीलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मैंने बार बार बोला है आपको दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं।